Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture is use of was, were and next फिर मैं आपको समझाऊंगी use of has, have and had. Okay students. तो यूज़ ऑफ वॉज वर में अब हम आते हैं इसकी डिटेल जो है लेक्चर में आपको समझाऊंगी कि वॉज एंड वर पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। और ये एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। वॉज को हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट और आई, ठीक है। ये क्योंकि सिंगुलर जो हमारे सामने प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम वॉज क्यों करेंगे और कोई भी जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ भी हम वॉज यूज़ करेंगे। फिर सेम वर को हम यूज़ करेंगे वर, यू, दे, प्लूरल। तो वर, यू, दे, प्लूरल। अब वर, यू और दे ये प्लूरल मतलब प्रोनाउंस हैं और फिर प्लूरल एनी प्लूरल नाउन भी कोई होगा तो उसमें हम वर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में आते हैं वो बहादुर सिपाही थे, तो वो और उसके बाद थे ये शो कर रहा है कि ये प्लूरल की बात हो रही है, तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया, दे वर ब्रेव सोल्जर्स। गालिब एक अजीम शायर थे। अब बेसिकली गालिब के वर्ड जो लफ्ज़ है उसके साथ यहाँ पर थे का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, बट इट डजेंट मीन बेटा कि आप गालिब के साथ अगर थे देखो तो आप यहाँ पर वर्ड लगा दो। यहाँ पर जो थे लगाया गया है वो क्योंकि गालिब जो है वो हमारी एक मतलब लिटरेचर से रिलेटेड हमारी पर्सनालिटी हैं और इसलिए उनके नाम के साथ जो है वो थे का वर्ड लगा। लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आपने लिखना है गालिब वॉज अ ग्रेट पोएट। तो होप सो कि आप समझ के होंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नॉट इज़ यूज्ड आफ्टर वॉज वर। जैसे आफ्टर यानी कि वॉज और वर आपने नेगेटिव में नॉट का वर्ड यूज़ करना है, मैं भूखा नहीं था, आई वॉज नॉट हंग्री। और उसके बाद इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वॉज एंड वर आर प्लेस इन स्टार्टिंग, कि वॉज और वर को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शुरू में लाया जाता है। क्या वो मुहिब्बे वतन थे, वर दे पेट्रियट्स और एंड पर क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड की तरफ। यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड क्या है कि वो टू शो लिंक पोसेशन एंड ऑनरशिप, किसी चीज़ का ताल्लुक, उसका कब्ज़ा या मलकियत शो करने के लिए हम हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल सिंपल टेंसेस में करते हैं। यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड किस तरह से होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस में और हैड को यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए। हैज़ को हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। हैव को हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ। और हैड को क्योंकि हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं और इसको हम तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, मेरे पास एक सुर्ख कार है। अब मेरे पास एक सुर्ख कार है इसका मतलब है कि ये चीज़ मतलब मेरी मलकियत को शो कर रही है। सो आई इसकी इंग्लिश क्या होगी, मेरे पास, मेरे के लिए आई का वर्ड आएगा। आई के साथ हम यूज़ करेंगे हैव, आई हैव, और एक सुर्ख कार जो ऑब्जेक्ट है आ रेड कार। उनके पास कितने मवेशी थे, अब ये पास्ट की बात हो रही है और इंटेरोगेटिव में है हाउ मैनी। कितने को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी, क्वेश्चन वर्ड हाउ आ गया, फिर मैनी क्वांटिटी को पूछने के लिए कैटल जो ऑब्जेक्ट है और फिर हैड आ गया दे। हाउ मैनी कैटल हैड दे, कि उनके पास कितने मवेशी थे और एंड पर इंटेरोगेटिव आ गया। तो होप सो बच्चे आपको इनका यूज़ समझ में आ चुका होगा कि हैज़, हैव और हैड का यूज़ किस तरह से करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटर्स। इसमें सबसे पहले हम करेंगे राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, कि आपने अपनी मदर को लेटर लिखना है उस टेस्ट के बारे में जो आपने भी दिया है, ठीक है। सबसे पहले पैटर्न, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल और एग्जामिनेशन का ई और हॉल का एच कैपिटल आएगा और उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, फिर सिटी ए कैपिटल ए डॉट कैपिटल बी डॉट कैपिटल सी डॉट कॉमा, और फिर हमने डेट जो है वो इस फॉर्म में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने आना है लेटर में सब्जेक्ट की तरफ कि जिनको हमने लेटर लिखा तो उसमें जो सब्जेक्ट है जैसे मदर है तो मदर का एम आप कैपिटल लिखोगे और डियर मदर के बाद आप कॉमा लगाते हैं। मदर के एम के नीचे से हम स्टार्ट करते हैं लेटर लिखना, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, आई डिडेंट राइट टू यू अर्लियर, मैं आपको जल्द नहीं लिख सका, एज आई वॉज बिजी इन माई मंथली टेस्ट, जैसे कि मैं अपने जो है वो माहाना इम्तहानात में मसरूफ़ था। इट वॉज येस्टरडे व्हेन आई रिसीव्ड योर लेटर, और कल मुझे जो था कल का दिन था जब मुझे आपका ख़त मिला। आई डिड वेल इन द टेस्ट एंड होप टू गेट फुल मार्क्स इन इट, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ और मुझे उम्मीद है कि इसमें मेरे पूरे नंबर आएंगे।
आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, मैंने तमाम सवालात किए। यू विल बी हैप्पी टू नो अबाउट द रिपोर्ट ऑफ माई रिजल्ट, आप मेरे रिजल्ट को देखकर बहुत जो है वो जानकर बहुत खुश होंगी। प्लीज़ प्रे फॉर माई सक्सेस, मेरी कामयाबी के लिए बराए मेहरबानी दुआ कीजिएगा। आई मिस एवरीबडी एट होम, मैं घर पे सबको याद करता हूँ। आई मे विजिट यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई, मैं मई के पहले हफ्ते में आपको मिलने आऊँगा। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, घर पे सबको मेरा सलाम। योर्स अफेक्शनेटली, अफेक्शनली बाद कॉमा, ठीक है। यहाँ पर आप योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो और योर्स लविंग सन और योर्स लविंग डॉटर भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्स कैपिटल में, फिर डॉट, फिर वाई डॉट और फिर जेड के बाद डॉट लगाना है। नेक्स्ट बेटा लेटर नंबर 5, लेटर नंबर 5 है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। तो सेम आपने इनकी लेटर में क्या लिखना है कि अपने फादर को लेटर लिखना है कि जिसमें आपने हॉस्टल ड्यूज़ के लिए उनसे कुछ एक्स्ट्रा फंड्स की रिक्वेस्ट करनी है। एग्जामिनेशन हॉल जो हमारा पैटर्न है सेम ई कैपिटल आएगा और एच हॉल का एच कैपिटल होगा, फिर कॉमा, सिटी कैपिटल ए डॉट बी डॉट सी डॉट कॉमा, उसके बाद डेट हमारी इस फॉर्मेशन में आएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है डियर फादर जो हमारे सब्जेक्ट हैं और फादर का एफ कैपिटल आएगा। जैसे कि मैंने आपको रूल्स में बताया, आई हैव बीन प्लानिंग टू राइट टू यू फॉर मैनी डेज, मैं आपको बहुत दिन से ख़त लिखना चाह रहा था, मंसूबा बना रहा था, बट कुडंट फाइंड टाइम, लेकिन वक्त ना निकल सका टू डू सो, ऐसा करने को। माई एग्जाम्स आर ड्राइंग नियर, मेरे इम्तहानात करीब हैं, एंड आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर दैम, और मैं उनकी तैयारी में मसरूफ़ हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड माई कोर्स, मैंने अपना सबक याद कर लिया है, अपना कोर्स जो है उसको दोहराई कर ली है। आई एम ऑल्सो हेल एंड हार्टी सो डोंट नॉट वरी अबाउट माई स्टडीज़ एंड हेल्थ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो मेरी सेहत और पढ़ाई के मामले में फ़िक्रमंद नहीं होना। द ओनली प्रॉब्लम, एक जो मसला दैट आई फेस दीज डेज, कि मुझे जो इसका सामना आजकल है, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी और एज आई बाउट सम हेल्पिंग बुक्स, मेरे पास रकम कम है जैसा कि मैंने कुछ इमदादी कुतब खरीदी। दिस मंथ द मेस चार्जेस हैव बिन इंक्रीज्ड, इस महीने जो मेस के चार्जेस हैं, मेस के खराजात हैं, हॉस्टल के खराजात बढ़ गए हैं। विच हैज़ अपसेट माई बजट, जिससे मेरा बजट जो है वो मुतासर हुआ है। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँगा, इफ़ यू सेंड मी एटलीस्ट 5000 रुपीज़ टू पे माई हॉस्टल ड्यूज़ एंड मीट माई अदर नीड्स, अगर आप मुझे 5000 रुपये मेरे हॉस्टल के अखराजात और दूसरी ज़रूरियात के लिए भेज देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स एंड अप्लाइज मी, मुझे उम्मीद है आप मेरे मसाइल को समझेंगे और मेरी मदद करेंगे। आई ओनली नीड प्रेयर्स, मुझे दुआओं की जो है वो सिर्फ ज़रूरत है। विद रिगार्ड्स, दुआओं के साथ, योर अफेक्शनेटली या योर्स लविंग सन या योर लविंग डॉटर, और उसके बाद फिर कैपिटल एक्स डॉट, कैपिटल वाई डॉट और कैपिटल जेड। तो स्टूडेंट्स ये 2 लेटर्स थे, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज यानी कि ये मतलब इनका पर्पस क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज मीन्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझना, ये कि किसी भी चीज़ को समझने में, एक पैसेज को समझना कि उसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। वी आर रिक्वायर्ड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द पैसेज टू शो दैट वी अंडरस्टैंड इट। और फिर पता कैसे चलता है कि एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को हमने समझ लिया है कि हम उस पैसेज के एंड पर दिए गए जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चंस करेक्टली, इन आंसर्स का सही जवाब देने के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। रीड द पैसेज केयरफुली टिल वी अंडरस्टैंड इट वेल। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो पैसेज को पढ़ा, ओहो जल्दी जल्दी आंसर लिखा, पढ़ लिया और आंसर जो है ना वो लिख दिया, लेकिन बच्चे ये नहीं समझते कि उस पैसेज में बेसिकली सवाल पूछा क्या गया था और हमने उसका जवाब उसमें से ढूंढकर लिखना कैसे है। तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है बेटा कि आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तब तक जब आपको समझ नहीं आ जाती। अब जब आपको समझ आ गई तो आपने अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चंस क्लियरली। अब जो आपको सवालात पूछे गए हैं ना, आपने उन सवालात को देखना है कि वो क्या पूछा जा रहा है। ऐसा ना हो कि वो जो है वो पूछें कुछ और आप जवाब कुछ और दे दें, ठीक है। तो जैसे आपने पैसेज को गौर से पढ़ा वैसे आपने क्वेश्चंस को भी गौर से पढ़ना है। तीसरी चीज़ है आंसर द क्वेश्चंस इन द सेम टेंस एंड पर्सन्स एज यूज्ड इन द पैसेज। अब समटाइम बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है पास्ट में, जैसे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो डिड शो कर रहा है कि पास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है।
बच्चे समटाइम क्या करते हैं, क्वेश्चन पास्ट में है, आंसर प्रेजेंट में दे रहे होते हैं, या आंसर क्वेश्चन प्रेजेंट में है और आंसर पास्ट में दे रहे होते हैं। तो बेटा इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो आप जब समझ से देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो आपका आंसर गलत कंसिडर किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो पर्सन पूछा गया है और जिस टेंस की बात हो रही है उसी पर्सन और उसी टेंस में उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाना चाहिए। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, अगर पास्ट में है तो पास्ट में। ठीक है, आपके सामने अब मैं आपके 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की रीडिंग करूंगी और फिर उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपने इनको अच्छी तरह देख लेना है। वन डे, एक दिन, अ वुल्फ, एक भेड़िया, फेल्ट वेरी हंग्री, उसको बहुत भूख लगी। ही वेंडर्ड हियर एट देयर इन सर्च ऑफ फूड बट ही कुडंट फाइंड एनीथिंग टू ईट। उसने यहाँ और वहाँ खुराक के लिए खुराक ढूंढी लेकिन उसको खाने को कुछ ना मिला। अब यहाँ आपके सामने फेल्ट सेकंड फॉर्म है, वेंडर्ड सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारा जो पैसेज है वो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट में यू नो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ऐसा ही है। तो यहाँ आपके सामने फेल्ट सेकंड फॉर्म है, वेंडर्ड सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट में है। एट लास्ट ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन अ पास्चर। उसने देखा कि जो है ना वो भेड़ों का जो है ना वो एक जो है ना वो उसमें पास्चर चरागाह में जो है वो चर रही हैं। ही वॉन्टेड टू ईट वन बट दे वर बीइंग गार्डेड बाय अ हाउंड। अब यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में आया लेकिन यहाँ पर वर्ब के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट में है। उसने देखा, उनको खाना चाहा लेकिन क्या देखा कि एक जो शिकारी कुत्ता है वो उनकी हिफाजत कर रहा है। द शेफर्ड्स सन वॉज ऑल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली। अब जो गड्डी का जो बेटा था जो उनकी देखभाल कर रहा था वो बहुत ध्यान से उनकी देखभाल कर रहा था, बहुत होशियारी से जो है वो उनको लेके चल रहा था। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस। भेड़िए ने अपने आप को जो है वो बेयारो मददगार जो है ना वो पाया। एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान। उसे एक मंसूबा सोचा, वो क्या था, ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप। उसने खुद को भेड़ की खाल में छुपाया। एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक, और उस जो भेड़ियों का जो उसमें झुंड था उसमें वो चला गया। ठीक है, रेवड़ जो था उसमें घुस गया वो। द हाउंड कुडंट फाइंड आउट द वुल्फ इन डिस्क्यूज। वो कहते हैं कि जो शिकारी कुत्ता था ना वो उस भीड़ में जो है वो भेड़िए को पहचान नहीं सका, उसे ढूंढ नहीं सका। ही किल्ड अ शिप। वुल्फ ने क्या किया, एक भेड़ को मारा और उसे खा लिया बगैर पकड़े जाने के, यानी कि पकड़ा भी नहीं गया क्योंकि वो भेड़ की खाल में था, उसने उसे खा लिया। इन दिस वे ही एट मैनी शीप एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे। उसे बहुत ज़्यादा तादाद में भेड़ें खा ली और उनकी जो तादाद थी वो दिन ब दिन कम होने लगी। द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वॉरिड बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ। जो गडरिया जो था, गडरिया जो कहा जाता है जो भेड़ों को पालता है, कि वो जो था वो बहुत परेशान हुआ लेकिन वो चोर को ना ढूंढ सका। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इनके आंसर्स की तरफ। क्योंकि हमारा पैसेज पास्ट में था तो हमारे जो क्वेश्चन है वो भी पास्ट टेंस में पूछे गए हैं। वाई डिड द वुल्फ वेंडर अबाउट। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है क्योंकि डिड बजाते खुद सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसका आंसर भी हम पास्ट में देंगे। अब वो कहाँ, द वुल्फ वेंडर अबाउट, वाई क्यों घूम रहा था, ही वेंडर्ड, द वुल्फ वेंडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, वो खाने को ढूंढ रहा था ना, खुराक ढूंढ रहा था अपनी। Did he find anything to eat? No, he did not find anything to eat. Why was the wolf helpless? The wolf was helpless as the flock was guarded by a hound. Why was the shepherd worried? The shepherd was worried as the number of sheep began to fall every day. How did he get into the flock? He put on the skin of a sheep and went into the flock unchecked. Did he found out the thief? No, he did not find out the thief. अब आप देख सकते हो कि जिनका आंसर क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया था उनका आंसर हमने पास्ट में लिखा है। अगर क्वेश्चन में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमने आंसर में डिड यूज नहीं किया तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। अब हम आते हैं सेकंड पैसेज की तरफ। ऑन अ हॉट समर डे, एक गर्म दिन, अ फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी, एक लूमड़ी को बहुत प्यास लगी। एक लूमड़ को बहुत प्यास लगी। ही वेंट अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर बट कुड नॉट फाइंड वाटर, वो पानी की तलाश में गया लेकिन उसे पानी ना मिला। एट लास्ट ही
रीच्ड अ वेल, वो एक कुएं पर पहुंचा। ही पीप्ड इनटू इट, उसने इसमें झांका। अनफॉर्चुनेटली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, बदकिस्मती से वो फिसल गया और कुएं में गिर गया। अ गॉड हैपन टू पास बाय द वेल एंड लुक्ड इट इनटू इट, एक बकरी का जो है वो कुएं के पास से गुजरना हुआ और उसने उसमें झांका। वट आर यू डूइंग हेयर अंकल, ये डायरेक्ट नरेशन है क्योंकि ये डायलॉग है ना गॉड का, ठीक है। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, उस चालाक लूमड़ ने फौरन जवाब दिया। डियरनेस आई एम इंजॉइंग अ स्विम डाउन हेयर, मैं यहाँ जो है वो तैर रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ, इनके लुत्फानंदोज हो रहा हूँ। इट इज़ वेरी प्लेजेंट, ये तो बहुत खुशगवार है। कम डाउन, नीचे इसमें यहाँ आ जाओ, एंड इंजॉय योर सेल्फ टू, और तुम खुद भी लुत्फानंदोज हो। द गॉड वॉज ऑल्सो थर्स्टी, वो जो बकरी थी वो भी प्यासी थी। शी जम्प इनटू द वेल, उसने भी कुएं में छलांग लगा दी। अब यहाँ फेल्ट, वेंट, पीप्ड, रीच्ड ये शो कर रहे हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कुड भी शो कर रहा है कि सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट टेंस में जा रहा है ये पैसेज भी, तो हम इसके आंसर भी पास्ट में देंगे। व्हाट हैपेंड टू द थर्स्टी फॉक्स, द थर्स्टी फॉक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, अ गॉड पास्ड बाय द वेल जस्ट देन। व्हाट डिड द गॉड डू, द गॉड लुक्ड इनटू द वेल। व्हाट डिड द गॉड से टू द फॉक्स, द गॉड सेड टू द फॉक्स व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल। What did the fox say in reply, उसने जवाब में क्या कहा? The fox said in reply, I am enjoying swim as it is very pleasant down here. Why did the god jump into the well? The god jumped into the well as she was taken in by the cunning fox, के वो चालाक लूमड़ की बातों में आ गई। So students, यहाँ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आपको मैंने यूज ऑफ हैज़ हैव हैड करवाया, उसको एक्सरसाइज को अच्छी तरह देखिएगा, आपको लेटर्स करवाए और कॉम्प्रीहेंशन समझाया है, इनको अच्छी तरह याद कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।